हेलो लाइफ इंश्योरेंस। कभी सोचे नहीं थे कि हम इस Fujifilm X-S20 को भी अपने हाथों में ले पाएंगे दोस्तों, और इसका बारे में देख सकेंगे यहाँ पे ये Fujifilm X-S20। पर आज हम इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो बॉक्स है वो इसके ओनर के पास में है, और ये मेरा Fujifilm X-S20 नहीं है, क्योंकि मेरे पास है Fujifilm X-S10। और कहे तो ये इसका ब्रदर है, क्योंकि ये इससे बहुत पहले मैन्युफैक्चर हुआ था, अराउंड 2 इयर्स पहले। और अभी ये लेटेस्ट कैमरा है Fujifilm X-S20, जो Fujifilm के लाइनअप का XS सीरीज का सेकंड मॉडल है गाइस। और हम देखेंगे आज के वीडियो में कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिससिमिलरिटीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम इसका जो आउटर अपीयरेंस है उसमें क्या सिमिलर है, क्या डिससिमिलरिटीज है वो याद करते हैं। तो चलिए जो आगे की तरफ है उसे गौर करते हैं, और देखने को मिलेगा कि आगे की तरफ में ऑलमोस्ट सेम ही है, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। स्क्रोल व्हील वही जगह पर है, टैली लाइट वहीं पर है। द ओनली डिफरेंस आपको जो आगे की तरफ में देखने को मिलेगा वो है इसका ब्रांडिंग। एक में XS10 लिखा गया है और एक में XS20 लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका जो बैक साइड है इसी में थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। तो बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो जो प्लेसमेंट है यहाँ पे सभी बटन्स आइडेंटिकल प्लेसेस में है और कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय XS20 में आपको एक ब्लूटूथ का जो सिंबल है वो देखने को मिलेगा। और उसी बटन को आप जो डिस्प्ले बटन है उसको प्रेस करेंगे तो लेटर ऑन जाके आपको पता चलेगा कि उससे आप ब्लूटूथ के साथ में कनेक्टिविटी का जो फंक्शंस है उसे यूज़ करने में मिलेगा, ईजीनेस रहेगा वहाँ पर। अब चलिए दोस्तों, आपको इसका जो डाउन साइड है इसको दिखाते हैं। तो डाउन साइड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, सेम प्लेस में जो आपका ट्राइपॉड का पॉइंट है और वहाँ पे बैटरी का स्पॉट है। पर अगर आप देखेंगे, केयरफुली नोटिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बैटरी का स्पॉट है उसमें जो XS10 है वो थोड़ा सा छोटा है और XS20 का थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि XS10 यूज़ करता है ये NPW126S का बैटरी और Fujifilm XS20 यूज़ करता है NPW235 का बैटरी। सो दोस्तों, आप इसके थ्रू से यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस मिलेगा जो डाउन साइड है, क्योंकि इसके यूज़ के वजह से अब आप Fujifilm XS20 में और 2 टाइम्स द पावर मिल सकता है आपको जो Fujifilm XS10 में मिलता था, क्योंकि बैटरी साइज तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे गाइस। तो अब चलिए इसका जो मेजर डिफरेंस आता है जो टॉप साइड है उसमें नज़र डालते। चलिए इसको मैं डाल देता हूँ अंडर में, उसके बाद फिर से आपसे कनेक्ट करता हूँ। तो चलिए इसके जो टॉप साइड है अब इसमें थोड़ा सा नज़र डालते, और जो मेन डिफरेंस है इसमें देखने को मिलेगा। ज़्यादातर तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेआउट ऑलमोस्ट सेम ही प्लेसमेंट में, सेम ही पॉइंट में आपका ऑन ऑफ का बटन है, शटर का बटन से जो इस तरफ का आपका जो फिल्म स्टिमुलेशन का बटन है जिसे मैं ISO में चेंज कर देता हूँ वो भी वहीं पे, और सभी ऑलमोस्ट आपका फंक्शंस को आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। पर जो बटन लेआउट है उसमें जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है SX20 में, और साथ ही साथ Q और ISO का बटन जो है वो देखने में थोड़ा सा डिफरेंट है। पर इसमें यहाँ पे मेन चीज़ देखने को आता है जो PASM डायल है उसमें एक आपका एक्स्ट्रा मोड है जिसे कहते हैं व्लॉग मोड, और हम वीडियो में आगे जाते हुए देखेंगे कि व्लॉग मोड किस तरीके से दिखता है। और मेजर डिफरेंस वही रहेगा गाइस। आज के वीडियो में ज़्यादातर इन डेप्थ डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, पर जो मेन डिफरेंस की तरह है वही आपको थोड़ा बहुत और आइडिया दूंगा। तो चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं और अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि हम जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है और जो फंक्शंस है उसे देखें, द मेन रीजन Fujifilm XS20 मेरे पास क्यों है चलिए वो क्लियरिफाई कर देता आपको, वो है हीट टेस्ट। तो जो हम हीट टेस्ट करते हैं वो यूजुअली 4K 60 फ्रेम्स में होता है, और जो Fujifilm XS20 है, हाँ ये राइट, सो गाइस इतना सिमिलर है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। Fujifilm XS20 में 6.2K है जो 24 फ्रेम्स है 30 फ्रेम्स में, उसमें हीट टेस्ट किया जाता है। पर जब हम यूज़ करते हैं तो उस वक्त तो हम 1080p 60 फ्रेम्स में यूज़ करते हैं ज़्यादा तो शूटिंग में, और स्पेशली लंबा हो तो, क्योंकि 4K इसका जो 30 फ्रेम्स है उसमें भी ये बहुत जल्दी हीट होकर शट डाउन करेगा। और 1080p में अराउंड 15 मिनट्स के आसपास में मुझे इनिशियल हीट का टेम्परेचर का वार्निंग मिल जाता है, एंड अराउंड 40 to 50 मिनट्स 45 to 50 मिनट्स के आसपास में ये चलता है, उसके बाद शट डाउन होगा। ऐसे ये जनरली एक ही बार शट डाउन हुआ है 1080p 60 फ्रेम्स में यूज़ करते वक्त में, 4K 30 फ्रेम्स में मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। सो कोई भी हीट टेस्ट करता है तो इस जो फ्रेम रेट वैल्यू इसमें नहीं करते हैं, वो लोग ज़्यादातर हायर फ्रेम रेट में करते हैं, पर जो बेसिक यूज़ करने का फ्रेम रेट रहता है उसमें करते ही नहीं है। सो चलेगा, मेन फंक्शंस आपको मैं बता दिया हूँ क्यों इसका लेकर आया हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। तो उसका एक फुल वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप लोगों को देखना पसंद आएगा कि नहीं। तो अब हम इसका जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है इसके अंदर में जाते हैं,
और मेन Fujifilm X-S20 को ही यूज़ करेंगे इसका जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है उसे देखने के लिए। और बेसिक जो मेजर डिफरेंस है उसी के ऊपर में गौर करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर में। Fujifilm X-S20 को ऑन करते ही जो इसका डिस्प्ले है उसमें जो मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एक लॉन्ग गोप्रो का वैल्यू आ जाता है। और इसका मेजर डिफरेंस है इसका वीडियो मोड में। तो वीडियो मोड में चले इसका मूवी सेटिंग लिस्ट में जाते हैं, जो एक एड ऑन पेज है जो Fujifilm X-S10 में नहीं है। यहीं से आप कुछ कंट्रोल्स कर सकते हैं जो मेजर थिंग्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6.2 के 3.2 एस्पेक्ट रेशियो में आप 30 फ्रेम्स तक में शूट कर सकते हैं, और बाकी का फ्रेमनेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसे जो 3.2 के एस्पेक्ट रेशियो है उसके थ्रू से आप इसे पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में आप अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, जिसे ओपन गेट कहा जाता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे 4K 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में भी शूट करने का जगह दिखता है, जो आप 60 फ्रेम्स तक में आप शूट कर सकते हैं। बाकी जो आपका रेजोल्यूशन से आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अगर हम बैक में चले जाए तो यहाँ पे दूसरा एड ऑन जो है वो है 4.22 10 बिट का। और ये आप 10 बिट का जो है इसे अराउंड 360 मेगाबाइट्स पर सेकेंड्स के उसके वैल्यू में तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपका 10 बिट का जो इंटरनल रिकॉर्डिंग है 4.22 के उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलेगा F-Log1 और F-Log2 भी। Fujifilm X-S20 का जो नेक्स्ट एड ऑन है उसे एक्सेस करने के लिए हमें इसका वीडियो मोड को व्लॉग मोड में चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही व्लॉग मोड में चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा टैब देखने को मिलेगा जिसमें लिखा गया है व्लॉग, और उसे प्रेस करेंगे तो हमें बहुत सारे फंक्शंस को एक्सेस करने का जगह मिलेगा, जैसे कि सेल्फ टाइमर हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ फेस डिटेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं, आइज में ले जा सकते हैं। यहाँ पे एक और नया चीज़ है जिसे कहते हैं प्रोडक्ट प्रायोरिटी मोड, उसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बैकग्राउंड डिफोकसिंग मोड भी ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे हाई स्पीड रिकॉर्डिंग को भी ऑन ऑफ किया जा सकता है, और आईबीएस को भी ऑन ऑफ करने का प्रायोरिटीज़ दिया जाता है। तो जो प्रोडक्ट प्रायोरिटी मोड है और जो आपका बैकग्राउंड डिफोकसिंग मोड है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। तो Fujifilm X-S20 का व्लॉग मोड टेस्ट करने के लिए हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। और अभी जो आप वीडियो फुटेज देख रहे हैं और जो साउंड सुन रहे हैं Fujifilm X-S20 के थ्रू से, दोस्तों इसका इन बॉडी स्टेबलाइजेशन और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों ही ऑन है। साथ ही साथ प्रोडक्ट प्रायोरिटी मोड भी ऑन है। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट को आगे लाने पर अपने फेस से डिफोकस कर देता है, और जैसे प्रोडक्ट को हटाएंगे तो मुझे फेस पर फोकस करने लगा। यही है इसका प्रोडक्ट प्रायोरिटी मोड गाइस। और साथ ही साथ इसका जो बैकग्राउंड डिफोकसिंग है उसे भी ऑन करके रखा हो, तो इसे ऑफ कर देते तो कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आप पता सकेंगे गाइस। इसे फिर से मैं ऑन कर देता हूँ, पर इसमें शायद कोई डिफरेंस आया नहीं होगा क्योंकि इसका एपर्चर वैल्यू सबसे लोएस्ट में ही था, तो उसकी वजह से कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं। जो बैकग्राउंड डिफोकसिंग मोड है उसमें एपर्चर वैल्यू को ये जो अगर बड़ा है तो उसे सबसे लोएस्ट में रख देता है। तो कुछ इस तरीके से इसका जो Fujifilm X-S20 का व्लॉग मोड है वो काम करता है। हम एक वीडियो डिटेल्स भी कंपैरिजन करेंगे, पर अभी नहीं गाइस, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको व्लॉग मोड में जो व्लॉग कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। Fujifilm X-S20 मेरे पास आए हुए अराउंड 4 to 5 आवर्स ही हुए, इसीलिए मैं आपको एक प्रो की तरह तो नहीं बता सकता कि Fujifilm X-S20 में ये चीज़ है। मुझे भी यूज़ करने का टाइम चाहिए, यूज़ करूँगा तो मैं आपको उसके बाद फिर से एक डिटेल्स दे सकता हूँ। पर थोड़ा बहुत हमने जो बेसिक एडवांटेजेस है वो तो देख ही चुके हैं, जैसे कि इसका व्लॉग मोड है, 6.2 के रिकॉर्डिंग्स है। तो चलिए एक लिस्ट आउट करते हैं क्या क्या हमें एडवांटेजेस देखने को मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर अपीयरेंस में हमें देखने को मिला कि इसका जो ग्रिप है वो थोड़ा सा बड़ा है। इसमें जो बैटरी साइज वो बड़ा दिया गया है, तो उसकी वजह से हमें ऑलमोस्ट डबल द कैपेसिटी ऑफ द Fujifilm X-S10 को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आउटर अपीयरेंस में इसका जो बटन लेआउट है वो भी साइज में थोड़ा सा बड़ा है और कंफर्टेबल टू प्रेस है। अब हम इसका जो इंटरनल है उसमें देखने को मिला कि 6.2 के है ओपन गेट, यानी कि 3.2 के एस्पेक्ट रेशियो में वो आप 10 बिट्स 4.22 के 360 Mbps के उसके वैल्यू तक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहुत ही आपको बेहतरीन फुटेज मिलेगा। साथ ही साथ 4K आप 60 फ्रेम्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। F-Log1 के साथ में आपको F-Log2 भी मिलेगा। और मुझे सुनने को आया है, हम इधर उधर वीडियोस देखने के बाद में गाइस, तो ये सब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपका एप्पल प्रो रेस बोलकर जो है वो भी देखने को मिलेगा, जो आप HDMI के साथ में कनेक्ट करेंगे तब होता होगा शायद, उतना मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है गाइस। तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे भी सजेस्ट करिएगा कैसे यूज़ करना है, मुझे सिखाएंगे तो मैं भी यूज़ करके आप लोगों को दिखा पाऊंगा। और साथ ही साथ इसमें कहते हैं कि AI का फंक्शन है जो ऑटो डिटेक्ट रहता है गाइस।
जो ऑटो डिटेक्ट में रहता है, बर्ड्स को डिटेक्ट करना होता है, एनिमल्स को डिटेक्ट करना होता है, कार्स रहता है, ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है। और वो सब तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया हूँ दोस्तों, पर ये सब भी सुनने का आया है। मैंने भी बहुत इसके बारे में सोचा था, पढ़ा हूँ, देखा हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। पर आप लोग भी कमेंट्स करके सजेस्ट करेगा कि क्या क्या और चीज़ एड ऑन देखने को पसंद करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, क्या ये वैल्यू फॉर द मनी है, इसके लिए आप लोग देखेगा वीडियो जिसमें हम करेंगे एक हीट टेस्ट, और आप लोग बोलेगा कि उसके बाद डिसाइड करेगा कि क्या इसमें जो हीट टेस्ट के बाद में ओवरऑल वीडियो के बाद में ये एक वैल्यू फॉर दी मनी प्रोडक्ट है। क्योंकि इसका एक ही डिसएडवांटेज में कह सकते हो, डिसएडवांटेज तो नहीं है, पर फिर भी कह सकते हैं कि जो प्राइस है फुजीफिल्म X10 का है 79,999, और इसका अराउंड 1,10,000, 1,15,000, 1,20,000 ओनली फॉर द बॉडीज गाइज, इतना पड़ता है। तो प्राइस में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है, फंक्शनैलिटीज़ और एड-ऑन्स भी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि जो फंक्शनल्स है फुजीफिल्म X20 में, वो और फुजीफिल्म X2S के बराबरती का है, ये छोटा भाई है उसका कहते हैं। पर ऐसा ऐसे कि मुझे भी उतना अभी 4 to 5 आवर्स ही हुआ है इसका हाथ में लेने को मिला है गाइस, तो इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है। ऐसे फीलिंग में सच्ची कहूँ तो कोई डिफरेंस ही नहीं आता, दोनों एक ही लग रहा है मेरे को, तो देखने पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो में इतना ही था। आप लोग को कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट्स करिएगा। इस क्या क्या करना है इसके ऊपर में, आप लोग को क्या क्या आप लोगों का क्वेश्चन है वो बताइएगा, उसके हिसाब से मैं और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ एक हीट टेस्ट का वीडियो करेंगे, और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा फैमिली मेम्बर इंक्रीज हो और मुझे मिलता रहे और भी ज़्यादा आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का प्यार।